सो मेरी कहानी का शीर्षक मतलब मेनली बेस्ड है टीनेजर्स पर. तो someone who is ready for a zombie apocalypse but not ready for a class test tomorrow. In short, we can call him or her as an active teenager. तो कहने को तो मेनली इस शब्द का मीनिंग होता है पीपल लाइंग इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 19 ईयर्स. समझने को तो इस छोटी सी डेफिनेशन को समझा जा सकता है, बट इस डेफिनेशन के पीछे जो इंसान प्रेजेंट हैं, जो लोग प्रेजेंट हैं, उनकी डिफरेंट थिंकिंग, उनके डिफरेंट माइंडसेट, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इस दुनिया को लेकर जो प्रेजेंट हैं वो शायद हम समझ नहीं सकते. टीनेजर्स आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पीपल ऑन दिस प्लैनेट. दे आर ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन बट एक्सपेक्टेड टू एक्ट लाइक अडल्ट्स. सो आगे बढ़ने से पहले एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहूँगा कि कभी भी एक टीनेजर को मामूली ऑर्डिनरी समझने की भूल गलती से भी मत कर देना, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज एक्चुअली रिलाइविंग इन देयर रियल लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. एंड एक सीक्रेट बताना चाहूँगा एक टीनेजर की लाइफ का. एक टीनेजर के पास एक सीक्रेट वेपन होता है डैट we can hide anything from anyone. Like एक स्माइल के पीछे हम अपना सारा दुख और दर्द मोड़ लेते हैं इस दुनिया से. ये हमें सीख मिली है इस दुनिया से. एंड मेनली टीनेजर की लाइफ के 3 फ्रेज को डिस्क्राइब करना चाहूँगा. पहला फैमिली, दूसरा लव, तीसरा फ्रेंड्स. मोस्टली इस एज टाइम में जो हमारा नेचुरल लविंग एंड केयरिंग बॉन्ड होता है अपने पेरेंट्स से, वो हम न जाने कमज़ोर होता रहता है. ये हमें उस वक्त तो पता नहीं चल पाता, बट एक रियलाइजेशन पॉइंट आता है हमारी लाइफ में जब ये बहुत ही ज़्यादा हिट हार्ट करता है. फॉर एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा. 2-3 साल पहले घर में एक 2 व्हीलर आता है एंड आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी. तब तो बच्चे से होते हैं, नादान होते हैं, तब हर चीज़ को अपना मान लेते हैं, हर किसी पर हक जमाने लगते हैं. तो लिटरली आई वॉज वेरी हैप्पी उसको सर्विसिंग पे ले जाना, लिटरली हर वीकेंड पे वॉशिंग करना उसकी. बट थोड़े से बड़े हुए, जनरेशन गैप आने लगा पेरेंट्स के बीच में, तब थोड़ी सी अकल आई कि जिस चीज़ को तुम हक से अपना मान लेते थे, जिस चीज़ पर तुम हक जमाने लगते थे, फ़िलहाल के लिए अभी कोई हक नहीं है तुम्हारा उस पर. बिकॉज जिस चीज़ को तुम मेरी कहा करते थे वो तुम्हारी नहीं, एक्चुअली फ़िलहाल के लिए तुम्हारी बाप की अमानत है. तो यहाँ पे एक रियलाइजेशन होती है कि अभी तो बहुत सारे एहसानों के नीचे दबे हुए हैं हम. बहुत इन रियल लाइफ हम डिज़र्व नहीं करते, बट बिन मांगे हमें बहुत कुछ मिल रहा है. तो जब ये रियलाइजेशन होती है तब एक डर सा होता है कि क्या पता हम इन एहसान को चुका पाएंगे अपने पेरेंट्स को कि नहीं. तो पहले फेज़ को मैं एंड करना चाहूँगा 2 लफ्ज़ों के साथ. प्लीज़ अगर आप इजाज़त दे तो. मुझे माफ़ करना, मुझे खेद है. मुझे माफ़ करना, मुझे खेद है. मैं केवल इतना कर सका कि दुख और दर्द के अलावा और कुछ ना दे सका. वो गाना सुना होगा सबने, कभी कभी अदिति ज़िंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है. तो सेकंड फेज़ की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं तुम्हारे लिए, अब वो सिर्फ सॉन्ग्स नहीं रहते तुम्हारे लिए, अब वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. जब तुम्हें कोई रिलेट नहीं कर पाता, वो उनकी लिरिक्स तुम्हारी मुँह ज़बानी बन जाती है. तो स्टार्टिंग करना चाहूँगा सेकेंड फेज़ की, डैट इज़ लव. 2 लफ्ज़ों के साथ अगर आप सबकी इजाज़त हो तो. हाँ मुझे प्यार है उससे, हाँ मुझे प्यार है उससे, ये इनकार कैसे करूं. हाँ मुझे प्यार है उससे, ये इनकार कैसे करूं. जब मेरे से होता ही नहीं, अरे जब मेरे से होता ही नहीं तो किसी और से प्यार करूं तो कैसे करूं. ये एक्चुअली बहुत प्यारा फेज़ होता है. कभी ना कभी यहाँ बैठे हर एक शख्स ने ये लिव किया होता है अपनी लाइफ में, कभी इसको महसूस किया होता है. इस फेज़ में हम ख्वाब बुनने लगते हैं, ड्रीम करने लगते हैं, अपने आप से ही ज़्यादा बेस्ट देने लगते हैं. बट इसको जीते जी हम शायद ये भूल जाते हैं कि आखिरकार हर चीज़ का एंड होता ही होता है. एज अ टीनेजर वी हैव
learn from the life that never to expect anything from anyone, cause जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा expectations होती हैं वही at the end लाइफ में सबसे बड़ा लेसन देके जाती हैं कि never to expect anything from anyone. गलती हमसे वहाँ होती है कि गलती से हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, बट जब वो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं हो पाती तब हम वहाँ धरे के धरे रह जाते हैं. हमारे पास शब्द नहीं बचते अपने आप को बयां करने के लिए, और यहाँ इस पॉइंट पे तुम्हारी जो रोमांटिक प्लेलिस्ट थी वो भी तुमसे नफरत करने लगती है. तो इस फेज़ को भी एंड करना चाहूँगा 2 लफ्ज़ों के साथ, अगर आपकी इजाज़त हो तो. आसमां के ये तारे कितने अजीब से लगते हैं, आसमान के ये तारे कितने अजीब से लगते हैं, देखने में ये एक दूसरे के करीब से लगते हैं. आसमान के ये तारे कितने अजीब से लगते हैं, देखने में ये एक दूसरे के करीब लगते हैं. अरे इतने करीब होकर भी ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते, अरे इतने करीब होकर भी ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते. शायद कुछ इस प्रकार से तेरे और मेरे नसीब लगते हैं. तीसरा फेज़, फ्रेंड्स. इनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, मेरे पे लफ्ज़ों की कमी पड़ जाती है. इनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, मेरे पे लफ्ज़ों की कमी पड़ जाती है. आए जब सारे मेरे वो सामने, आए जब सारे मेरे वो सामने, मेरी खटिया सी खड़ी हो जाती है. लिटरली फ्रेंड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लेसिंग इन आवर लाइफ टाइम. हर चीज़ में वो भागीदार होते हैं, हर चीज़ में वो भागीदार होते हैं, हर छोटी सी छोटी खुशी में साथ होते हैं, हर छोटी सी छोटी खुशी में वो साथ होते हैं. माँ कसम पता नहीं क्या खाकर पैदा होते हैं. लिटरली ये फेज़ होता है जब यू आर इन रियल थैंकफुल डैट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही है तुम्हारे साथ, एंड यू आर इन रियल थैंकफुल. तुम लाइफ को एंजॉय करने लगते हो, वो भी किसी अनएक्सपेक्टेड इंसान की बदौलत जिसको तुम दर्जा देते हो एक दोस्त का. कर्ज रह जाता है उनका तुम्हारे ऊपर जिनको तुम अपने दोस्त का दर्जा देते हो. प्लीज़ 2 सेकेंड. वो तुमसे दोस्ती निभाते हैं और निभाते हैं कि भूल भटके हो तुम भी, और निभाते हैं कुछ इस प्रकार की भूले भटके हो तुम भी, तब भी उनकी याद करो, तब भी उनको याद करो, तुम्हारी चौखट पर आ खड़े हो जाते हैं. कहते हैं लोग प्यार उसी से करो जिससे मोहब्बत निभा सको. लोग कहते हैं प्यार उसी से करो जिससे मोहब्बत निभा सकूं. प्यार का तो पता नहीं, बट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि दोस्ती उसी से करो जिससे प्यार जता सको. थैंक यू सो मच.